Good morning, students. You are welcome to CR इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। आज प्लस वन आर्ट्स A1 में हिस्ट्री हिंदी मीडियम के अंदर 20 मई का असाइनमेंट जाना है, जिसमें टॉपिक का नाम रहेगा रोमन साम्राज्य में आर्थिक गतिविधियाँ। रोमन साम्राज्य में कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ होती थी, उन सब पे प्रकाश डाला जाएगा। जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा साम्राज्य के अंदर बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों। इसमें बहुत ज़्यादा आर्थिक गतिविधियां यहाँ पे होती थी। अंगूरी शराब का उत्पादन यहाँ पे किया जाता था। मुख्यतः यही व्यापारिक चीज़ें यहाँ पर होती थी। स्पेन, गैलिक प्रांत, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, इटली आदि से इन सबको मंगवाया भी जाता था। फसलों के लिए यहाँ सबसे सर्वोत्तम परिस्थितियाँ मौजूद थी। इसका मतलब फसलें भी अच्छी होती थी। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरे पॉइंट में है शराब, जैतून का तेल, अन्य पदार्थों की ढुलाई कैसे करते थे। मटकों में भर लेते थे या फिर कंटेनरों में भर लेते थे। इन कंटेनरों का नाम रखा जाता था एम्फोरा। एम्फोरा इन मटकों में टूटे हुए टुकड़े आज भी एज ए प्रूफ अवशेष के रूप में हमें मिलते हैं। एक स्थान है रोम के अंदर, मोंटी टेस्टेंक्यो। उस स्थल पर 5 करोड़ से अधिक मटके एक अवशेष के रूप में मिलते हैं और पुरातत्वविद लोगों ने, इतिहासकारों ने उन मटकों के टुकड़ों को आपस में जोड़ करके सफलता प्राप्त कर ली है। तीसरा पॉइंट इसमें है स्पेन के अंदर जैतून का तेल निकालने का जो उद्यम है 140 से 160 ईस्वी के वर्षों के दौरान बहुत ही ज़्यादा होता था। जैतून के तेल को भरने के लिए ड्रेसल 20 के कंटेनरों का इस्तेमाल किया गया। इसका नाम हेनरिक ड्रेसल नाम के एक पुरातत्वविद के नाम पर पड़ा है, क्योंकि उसने ही इसका सबसे पहले इसे खोज निकाला था। ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों के जो अवशेष हैं वो मध्य सागरीय क्षेत्रों के खुदाई स्थलों से मिले हैं। स्पेन के जैतून के तेल का बहुत ही ज़्यादा व्यापार होता था। बहुत ज़्यादा क्षेत्र में इसकी बिक्री होती थी। इस स्पेन के तेल उत्पादन ने इटली के जैसे कॉम्पिटिटर्स को भी पीछे छोड़ दिया था और इस क्षेत्र में आगे निकल गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कम कीमत में अच्छी गुणवत्ता वाला जैतून का तेल उपलब्ध कराते रहे होंगे। इसके बाद आता है 5वां पॉइंट। इसके अंदर उन क्षेत्रों का वर्णन किया गया है जिनके अंदर स्पेशल किसी एक वैरायटी या किसी एक किस्म का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता हो। इटली में कैंपेनिया इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, जो वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। सिसिली भी इटली का ही क्षेत्र रहा। मिस्र में फयूम, गैलीली, बाइजैकियम, ट्यूनीशिया का क्षेत्र, दक्षिणी गौल जिसे फ्रांस का क्षेत्र कहा जाता था, बायटिका, ये सब वे स्थान थे जहाँ पे काफ़ी मात्रा में फसलों का उत्पादन होता रहा। यहाँ पे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैंपेनिया से आती थी। सिसिली और बाइजैकियम दोनों ही स्थानों से रोम को बहुत भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात किया जाता था। इसके बाद है पानी की शक्ति का इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। जल शक्ति से चलने वाली प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया। स्पेन में सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति का इस्तेमाल किया गया था। बैंकिंग व्यवस्था, वाणिज्यिक व्यवस्था यहाँ सुगठित थी। धन्यवाद।